पर्दा खुलता है आसमान से। ली गई तस्वीर, समंदर का नीला पानी, सफेद कश्तियां, पहाड़ की गोद में बसा एक शहर। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सुबह जब आपकी आंख खुले और खिड़की से नजर आए बहराए रूम का फैरोजी पानी, दूर तक फैला समंदर जिस पर सूरज की रोशनी हीरे की तरह चमक रही हो। नीचे बंदरगाह में कश्तियां खड़ी हों, मगर वो आम कश्तियां नहीं, ऐसी कश्तियां जिन्हें याट कहते हैं और जिनमें से हर एक की कीमत एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा हो। आपके मोहल्ले में रहने वाला पड़ोस शायद कोई अरबपति कारोबारी हो, सड़क पर आपके साथ चलने वाला शायद फार्मूला 1 का मशहूर ड्राइवर हो, और जिस गली से आप रोज गुजरते हैं उसमें दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां इस तरह दौड़ती हों जैसे ये कोई आम बात हो। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये मोनाको है और ये हकीकत है। दुनिया के नक्शे पर जरा निगाह डालिए। फ्रांस का जनूबी साहिल तलाश कीजिए जहां बहराए रूम की नीली लहरें जमीन को छूती हैं। इतालवी सरहद के बिल्कुल पास फ्रांसीसी रिवेरा के सबसे खूबसूरत हिस्से में एक छोटा सा नुक्ता नजर आएगा, इतना छोटा कि नजर चौंक जाए। यही मोनाको है, सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी के बाद। आप सुबह उठकर पूरी रियासत पैदल पार कर सकते हैं और नाश्ते तक वापस आ सकते हैं, मगर जो इस छोटी सी जगह में समाया हुआ है वो दुनिया के किसी बड़े मुल्क में नहीं। आबादी सिर्फ 40,000, मगर उन 40,000 में से हर तीसरा आदमी करोड़पति है। दुनिया में सबसे ज्यादा उमरा फी मुरब्बा किलोमीटर अगर कहीं रहते हैं तो वो मोनाको है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजानाबाद मुल्क भी है। इतनी कम जगह में इतने लोग, मगर सब आला मयार जिंदगी के साथ। यहाँ 100 से ज्यादा कौमियतों के लोग रहते हैं, फ्रांसीसी, इतालवी, बरतानवी, अमरीकी, रूसी। दुनिया का हर अमीर शख्स मोनाको को अपना घर बनाना चाहता है। और वजह? यहाँ इनकम टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स नहीं, कैपिटल गेन टैक्स नहीं, जो कमाए सब अपना। यहाँ का मौसम, साल के 300 दिन धूप, गर्म और खुशगवार। सर्दियों में भी ठट्ठर देने वाली सर्दी नहीं, बल्कि नर्म हवा और नीला आसमान। बहराए रूम की हवा एक खास खुशबू लाती है, नमक, फूल और पाइन के दरख्तों की मिली-जुली महक, जो एक बार सूंघ ली तो याद रहती है। मोनाको की सड़कें देखें, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस। यहाँ ये गाड़ियाँ इतनी आम हैं जैसे बाकी दुनिया में मोटरसाइकिलें। बंदरगाह में खड़े यार्ड देखें, हर एक में हेलीपैड, हर एक में स्विमिंग पूल, हर एक तैरता हुआ महल। होटल देखें, होटल दी पीरी, जहाँ एक रात का कमरा लाखों रुपए का है, मगर बुकिंग महीनों पहले भर जाती है। रेस्तोरें देखें, जहाँ एक खाना आपकी पूरी तनख्वाह खा जाए, मगर लोग लाइन लगाकर इंतजार करें। ये मोनाको है, जहां सब कुछ बड़ा है सिवाय खुद रियासत के। मगर सवाल यह है, ये सब कैसे हुआ? 1-2 किलोमीटर की छोटी सी चट्टान दुनिया की सबसे अमीर जगह कैसे बनी? इसके पीछे एक कहानी है, खून की, होशियारी की, मोहब्बत की और 700 साल के अज़्म की। और वो कहानी शुरू होती है एक सर्द रात से, आज से 727 साल पहले। अगर आप ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं आज का हैरानकुन सफर। कुरूने वोस्ता की भारी पुरअसरार धुन, जैसे कोई तिले के दरवाजे खुल रहे हों। 8 जनवरी 1297 ईस्वी। यूरोप इस वक्त हंगामा खेज दूर से गुजर रहा था। छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे बादशाह, सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। बहराए रूम के किनारे की ये चट्टान, जिसे आज रॉक ऑफ मोनाको कहते हैं, इस वक्त जेनेवा की रिपब्लिक के कंट्रोल में थी। यहां एक मजबूत किला था, पहाड़ की चोटी पर समंदर के किनारे, जहां से दूर दूर तक नजर जाती थी और दुश्मन का आना पहले ही मालूम हो जाता था। इस रात किले के पहरेदारों ने एक राहिब को दरवाजे के बाहर देखा। लंबा भूरा चोगा, सर पर टोपी, गले में तस्बीह, हाथ में असा। एक बेजरर राहिब जो सर्दी में ठट्ठर रहा था और रात गुजारने के लिए पनाह मांग रहा था। पहरेदारों को क्या डर था एक राहिब से? दरवाजा खुल गया और अगले ही लम्हे वो राहिब जो था वो नहीं था। चोगे के नीचे से तलवार निकली और उस राहिब के पीछे छुपे हुए मुसल्लह आदमी किले के अंदर घुस आए। पहरेदार बेबस हो गए। किला फतह हो गया, एक रात में, बगैर किसी बड़ी लड़ाई के। वो जाली राहिब कोई और नहीं, फ्रांसवा ग्रिमाल्दी था,
जेनेवा का एक सरदार जिसे उसकी बेमिसाल चालाकी की वजह से मैलीजिया यानी चालाक या शरीर का लक़ब दिया गया था। इस एक रात ने, इस एक चालाकी ने मोनाको की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ग्रिमाल्दी खानदान ने इस चट्टान पर अपनी हुकूमत का बीज बोया और आज 727 साल बाद भी इसी खानदान का परचम मोनाको के महल पर लहरा रहा है। ये यूरोप का सबसे कदीम हुक्मरान खानदान है। दुनिया में सिर्फ जापान का शाही खानदान इनसे पुराना है। मगर यह सफर आसान नहीं था। ग्रिमाल्दी खानदान को हर दौर में लड़ना पड़ा, कभी जेनेवा से, कभी फ्रांस से, कभी स्पेन से। कभी उन्हें चट्टान छोड़नी पड़ी, कभी वापस आना पड़ा। 1793 में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान मोनाको पर कब्जा हो गया। शहजादे को कैद किया गया, मगर खानदान बचा रहा। 1815 में नेपोलियन के जवाल के बाद मोनाको की खुदमुख्तारी वापस मिली। हर बार ये खानदान टूट कर भी बिखरा नहीं, क्योंकि शायद फ्रांसवा ग्रिमाल्दी की वो चालाक रूह इनके खून में समाई हुई थी। एक इंतहाई दिलचस्प बात, मोनाको लफ्ज खुद अतालवी में राहिब का मतलब रखता है, और इस रियासत की बुनियाद भी एक जाली राहिब ने रखी। ये इत्तेफाक नहीं लगता, ये तकदीर की लिखावट लगती है। आज भी ग्रिमाल्दी खानदान के शाही निशान में 2 राहिब तलवार उठाए खड़े हैं, इस रात की याद में जब एक धोखे ने एक खानदान का मुस्तकबिल लिखा। ग्रिमाल्दी खानदान ने अपनी ताकत को सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि होशियारी और सफारत से भी बरकरार रखा। उन्होंने बड़े मुल्कों से मुआहदे किए, फ्रांस से, स्पेन से, सार्डिनिया से। उन्होंने अपनी बेटियां और बेटे बड़े खानदानों में ब्याहे ताकि रिश्ते मजबूत रहें और दुश्मन कम। 1512 ईस्वी में फ्रांस के बादशाह ने मोनाको की आज़ादी तस्लीम की। 1524 ईस्वी में पोप और शहंशाह ने भी। ये वो लम्हा था जब एक छोटी सी चट्टान ने बाकायदा एक आज़ाद रियासत का दर्जा पाला। आज जब आप मोनाको के महल के सामने खड़े होते हैं और गार्ड को मार्च करते देखते हैं, तो याद रखें, ये सिर्फ एक तकरीब नहीं, ये 700 साल की एक इन थकी जद्दोजहद का ऐलान है कि हम यहाँ थे, हम यहाँ हैं और हम यहाँ रहेंगे। 19वीं सदी का वसत। मोनाको एक बार फिर मुश्किल में था, मगर इस बार तलवार से नहीं, गुर्बत से। 1848 में रियासत के 2 बड़े इलाके मेंटोन और रूकी बर्वीना ने बगावत की और फ्रांस से इल्हाक कर लिया। मोनाको की आमदनी का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, खजाना खाली हो रहा था। हुक्मरान खानदान के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। इस मुश्किल वक्त में गद्दी पर आए शार्ल सोम। ये शख्स मुख्तलिफ था। उसने देखा कि मोनाको के पास दौलत नहीं, लेकिन उसके पास है मौका। यूरोप में इस वक्त जवाबाजी तकरीबन हर जगह ममनू थी। अमीर लोग जवा खेलना चाहते थे, मगर जगह नहीं थी। शार्ल ने सोचा, क्यों ना मोनाको में कैसीनो खोला जाए। 1856 में इजाजतनामा जारी किया। 1861 में कैसीनो दी मोंटे कार्लो के दरवाजे खुले, और फिर जो हुआ वो मौजज़ा था। पूरे यूरोप से अमीर लोग मोनाको आने लगे। रूसी शहजादे, फ्रांसीसी अशराफिया, बरतानवी लॉर्ड, जर्मन सनतकार, सबकी मंजिल मोंटे कार्लो। होटल भरने लगे, रेस्तोरां भरने लगे, पूरी मईशत करवट लेने लगी। इतना पैसा आया कि शार्ल सोम ने 1869 में एक ऐलान किया, जो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। मोनाको के शहरियों से अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और ये वादा आज तक निभाया जा रहा है। 150 साल से ज्यादा अरसे से मोनाको के शहरियों ने एक पैसा टैक्स नहीं दिया। शार्ल सोम ने इस नए इलाके को अपना नाम दिया, मोंटे कार्लो, जिसका मतलब है चार्ल्स का पहाड़। और ये नाम आज दुनिया भर में ऐशो इशरत और दौलत का इस्तियारा बन चुका है। कैसीनो दी मोंटे कार्लो आज दुनिया का सबसे मशहूर जवाखाना है। इसकी इमारत देखें, सफेद संगमरमर, सोने के नक्शो निगार, ऊंची छतें, झूमर। ये कोई आम इमारत नहीं, ये एक फन पारा है। जेम्स बॉन्ड की 3 मशहूर फिल्में गोल्डन आई, नेवर से नेवर अगेन और मजीद यहां फिल्माई गईं। इस कैसीनो के रोले टेबल्स पर 1974 में एक गुमनाम अतालवी ने $10 लाख से ज्यादा जीते। इस जमाने में ये एक नाकाबिले यकीन रकम थी। मगर सबसे दिलचस्प बात, मोनाको के अपने शहरी कैसीनो में जा नहीं सकते। यह कानून शार्ल के जमाने से है। हुकूमत नहीं चाहती कि उसके अपने लोग अपना पैसा गिनवाएं। कैसीनो सिर्फ सयाहों के लिए है, शहरियों के लिए नहीं। आज मोनाको की मईशत में कैसीनो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। बैंकिंग, सयाहत, ऐशो इशरत की सनत ने उसे बहुत आगे पहुंचा दिया है। मगर वो बीज जो शार्ल सोम ने बोया था, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। 1955 ईस्वी, ग्रेस कैली हॉलीवुड की सबसे चमकती सितारा
खूबसूरती ऐसी कि जब वो कमरे में दाखिल होती थीं तो लोग बात करना भूल जाते थे। अदाकारी ऐसी कि ऑस्कर अवार्ड उनके कदमों में आ गया। द कंट्री गर्ल में उनकी अदाकारी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मगर ग्रेस कैली की जिंदगी में कुछ और भी था। एक खालीपन, एक तलाश जो हॉलीवुड की चकाचौंध में नहीं मिलती थी। इसी साल कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में एक मुलाकात हुई। मोनाको के शहजादे रेनिये सोम, खूबसूरत, बावकार और एक ऐसी रियासत के हुक्मरान जो अपनी पुरानी शान वापस लाना चाहते थे, ग्रेस से मिले। ये मुलाकात एक तस्वीर की वजह से हुई। एक फोटोग्राफर ने दोनों को एक फोटोशूट के लिए इकट्ठा किया और जो हुआ वो फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी था। चंद मुलाकातें, खुतूत और फिर शहजादे ने पैगाम भेजा, क्या ग्रेस मोनाको आएंगी? ग्रेस आईं और फिर वापस ना गईं। 19 अप्रैल 1956 मोनाको के कैथीड्रल ऑफ सेंट निकोलस में वो शादी हुई जिसे तारीख ने सदी की शादी का खिताब दिया। 30 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर लाइव देखा जब ग्रेस कैली सफेद शादी के लिबास में, जिसमें रेशम और हाथी दांत की कढ़ाई थी, गिरजाघर के अंदर कदम रखा। दुनिया के हर अखबार के पहले सफे पर एक ही तस्वीर, एक अमरीकी फिल्मी सितारा, अब एक यूरोपीय शहजादी। ग्रेस कैली मर गई और प्रिंसेस ग्रेस ऑफ मोनाको पैदा हुई। मगर इस तब्दीली के साथ मोनाको भी बदल गया। ग्रेस ने इस रियासत को सिर्फ अपना पता नहीं दिया, उसने उसे अपनी जान दी। उसने यहां गार्डन क्लब कायम किया, फूल और बागबानी को फरोग दिया, सकाफती तकरीबात शुरू की, फनून लतीफ़ा की सरपरस्ती की, बच्चों के लिए फलाही इदारे कायम किए। मोनाको जो पहले सिर्फ कैसीनो की वजह से जाना जाता था, अब मोहब्बत, खूबसूरती और सकाफत की सरजमीन बन गया। दुनिया मोनाको को देखने आने लगी, मगर अब सिर्फ जवा खेलने नहीं, बल्कि इस जादुई शहजादी को देखने भी। मगर यह कहानी खुशगवार मोड़ पर खत्म नहीं हुई। 14 सितंबर 1982 मोनाको की पहाड़ी सड़कों पर ग्रेस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। वो अपनी बेटी स्टीफानी के साथ सफर कर रही थी। गाड़ी खाई में जा गिरी। ग्रेस को अस्पताल ले जाया गया, मगर अगले रोज वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, सिर्फ 52 साल की उम्र में। पूरी दुनिया ने आंसू बहाए जैसे अपना कोई खास आदमी खोया हो। आज भी इस कैथीड्रल में जहां इसकी शादी हुई थी, इसी कैथीड्रल में वो आसूदा खाक हैं। लोग आज भी वहां जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और इस शहजादी को याद करते हैं जो हॉलीवुड से आई और मोनाको की रूह बनी। मोनाको के बारे में कुछ हकायक ऐसे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है, मगर ये सब सच हैं। हैरत नंबर 1, मोनाको वाले कैसीनो नहीं जा सकते। जैसा कि हमने बताया, मोनाको के शहरियों का कैसीनो में दाखिला ममनू है। यह कानून 19वीं सदी से चला आ रहा है। सोचें, आपके घर के सामने दुनिया का सबसे मशहूर जुआ खाना है, मगर आप अंदर नहीं जा सकते। हुकूमत कहती है, हम अपने लोगों को नहीं लूटने देंगे, गैर मुल्कियों को लूटो। हैरत नंबर 2, पूरी फौज 120 आदमी। मोनाको के पास एक छोटी सी फौज है, तकरीबन 120 सिपाही। दिफा की असल जिम्मेदारी फ्रांस की है, मगर यह बात भी रिकॉर्ड में है कि मोनाको की यह छोटी सी फौज आज तक किसी जंग में नहीं गई, क्योंकि मोनाको को कोई जंग नहीं करनी पड़ी। हैरत नंबर 3, मोनाको जमीन पर नहीं, समंदर में बढ़ रहा है। जब जमीन खत्म हो जाए तो क्या करें? मोनाको ने जवाब दिया, समंदर को भरो। लैंड रिक्लेमेशन के जरिए समंदर में मसनूई जमीन बनाकर इमारतें खड़ी की जा रही हैं। फोंटविल पूरा इलाका समंदर कर बना है और अब एक नया मंसूबा, लो पोर्टियर, 6 हेक्टेयर नई जमीन समंदर से निकालेगा। हैरत नंबर 4, मोनाको के डॉक टिकट दुनिया भर में जमा किए जाते हैं। यहाँ के डॉक टिकट इंतहाई खूबसूरत और नादिर होते हैं, फन पारे होते हैं। दुनिया भर के टिकट जमा करने वालों के लिए मोनाको का टिकट एक खजाना है। हैरत नंबर 5, मोनाको में सबसे ज्यादा फीकस पुलिस। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा पुलिस फी मुरब्बा किलोमीटर मोनाको में है। शायद आप कभी मोनाको ना जा सकें, शायद वो यार्ड, वो महल, वो कैसीनो आपकी दुनिया से बहुत दूर लगे, मगर एक बात आपके साथ जरूर रहे। 1297 ईस्वी की उस रात फ्रांसवा ग्रिमाल्दी के पास भी कुछ नहीं था, सिवाय एक ख्याल के, एक जुर्अत के, एक अज़्म के। उसने एक जाली चोगा पहना, एक तारीख रात में एक मजबूत किले का दरवाजा खटखटाया और तारीख बदल दी। बड़ाई कभी दोस्तों, अगर इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मोनाको के बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर फ्रांसवा ग्रिमाल्दी की कहानी ने आपको चौंका दिया, अगर ग्रेस केली की मोहब्बत ने आपके दिल को छुआ, तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की अनोखी जगहों, तारीख के भूले हुए किरदारों और इन कहानियों की डॉक्यूमेंट्रीज जिन्हें उर्दू में कहीं नहीं सुना जाता।
अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का निशान भी दबाना ना भूलें ताकि हर नई डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई। आपका एक लाइक हमें मजीद मेहनत करने की ताकत देता है। कमेंट में बताएं आप अगली बार किस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, वेनस, मकाओ, सिंगापुर या फिर कोई और पुरस्कार मुल्क। शेयर करें अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ताकि वो भी उर्दू में दुनिया की ये खूबसूरत कहानियां सुन सकें। दुनिया बहुत बड़ी है और हम मिलकर इसे उर्दू में समझेंगे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में इंशाअल्लाह।